प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित कर कहा कि कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक की चुनौती थी, तो साथ ही हमारी भौगोलिक स्थिति भी चुनौती थी। ये चुनौती देश के सामने आती रही और देश इनसे कैसे लड़ा, हर देशवासी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सामान्य दिनों में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, वहीं डिमांड बढ़ते ही भारत ने इसका प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया है। तो दुनिया के किसी भी देश के लिए ये अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। तो अपने संबोधन में ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने कहा कि हर चुनौतियों को पार करते हुए कोरोना काल में हमने हर एक संकट को बखूबी झेला है और उसको दूर किया है। 1,500 से ज्यादा। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां देश के तो कोरोना से लड़ाई चुनौती रही, ये तमाम बातें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा का, जो हमारे साथ ऋषिकेश से लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज जो ऋषिकेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां उन्होंने देशवासियों को ऑक्सीजन प्लांट की बड़ी सौगातें। बिल्कुल आशिमा, जिस प्रकार से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे और उन्होंने जिस प्रकार से यहां पर एम्स ऋषिकेश में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 35 राज्यों में जो है ऑक्सीजन जो प्लांट है उनका लोकार्पण किया। जिस प्रकार से संभावनाएं जिस प्रकार से जो देखी जा रही थी कि तीसरी वेव जब आएगी तो उसमें वो देखा जा रहा था कि अगर जिस प्रकार से दो कोरोना में दो बार केस में हमने जिस प्रकार से देखा कि कोरोना की जब स्थिति बिगड़ी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिली। उसकी तैयारी जो है अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जो हैं वो लगातार अब कर रही है, ताकि अगर संभावना अगर तीसरी वेव की बनती है तो उसमें आम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लेकर जो है पूरी तरीके से जो है केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। और इसी का नतीजा है कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश से 35 राज्यों में जो है आज ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया था कि जिस प्रकार का जो जब कोरोना काल शुरू हुआ था देश से लेकर विदेशों में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन भारत एक ऐसा देश बना जिसने इसका हल निकाला। उसके बाद वैक्सीन तैयार की और वैक्सीन तैयार करने के बाद देश ही नहीं विदेशों में भी इसको जो है वैक्सीन को भेजा, वहां पर भी भारत का परचम ले रहा है। इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अभी देश भर में जो है 93 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगा के डोज जो है वो लगा दी गई है। तमाम इस प्रकार के जिक्र जो है उन्होंने कहा कि किस तरीके की चुनौती देश के सामने थी, उस चुनौती को किस प्रकार से हमने पार पाया है, उस पर किस तरीके से हमने काम किया, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है आज उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ऋषिकेश एम्स में जो है वो किया। और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के चुनौती इसलिए भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान स्थिति देखी गई थी, उसके बाद कई लोगों को गंवाया गया था और उनकी भरपाई कर पाना शायद ही मुश्किल होगा। उपेंद्र, यही वजह है कि अपनी इस संबोधन में ज्यादातर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी के इर्द गिर्द रहा।
बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा दूसरी लहर की स्थिति जब हमने देखी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है वो मर रहे थे और वो उसकी भरपाई करना असंभव सी बात है कि उसकी भरपाई करना जो है काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके आने वाले भविष्य के लिए जो है उस पर कहीं न कहीं कड़े कदम, कहीं न कहीं बड़े काम जो है, बड़े कार्य जो हैं वो किए जा सकते हैं। वही इसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का जो है लोकार्पण किया और देश के अलग-अलग राज्यों में जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाए गए। अगर उत्तराखंड का ही जिक्र करें तो लगभग 5 जगहों पर जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगा दिए गए। हल्द्वानी की बात की जाए, ऋषिकेश एम्स की बात की जाए या गढ़वाल की बात की जाए या देहरादून की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगा दिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में अगर तीसरी वेव की संभावना अगर बनती है और या किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की अगर समस्याएं अगर उत्पन्न होती है तो उससे जो है आम लोगों को सुविधाएं जो है वो मिल सके। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड से लेकर तमाम राज्यों में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो दी गई है। बिल्कुल, और उत्तराखंड भी उसमें शामिल है। उपेंद्र, अगर बात करें प्रदेशवासियों की इस सौगात के बाद उनका क्या रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी और थर्ड वेव को लेकर अभी भी जो खतरा है वो देखा जा रहा है कि वो कभी भी आ सकती है। हालांकि अभी साफ नहीं है, लेकिन उसको लेकर अब कोई दोबारा ऐसी चुनौती ना बने, उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों, देशवासियों के लिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, काफ़ी खुशी जो है उत्तराखंड के लोगों में भी है, साथ ही देश के अन्य राज्यों में के लोगों में भी काफ़ी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी सौगात जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और जिस प्रकार से पीएम फंड के जरिए जो है ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, उसका लोकार्पण जिस प्रकार से किए गए हैं और पीएम फंड के जरिए जिस प्रकार से जो कार्य किए गए हैं कोरोना काल में, उन तमाम चीज़ों का जिक्र जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी किया और उसको लेकर जो बड़ी सौगातें जिस प्रकार से दी गई है, ऐसे में आम जनता भी काफी खुश दिखाई दे रही है। जब अगर जिक्र करें, जब प्रधानमंत्री का काफिला जब ऋषिकेश पहुंचा था तो उस समय लोग जो है छतों पर आ चुके थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे जो है वो लगा रहे थे लगभग। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग लगाए गए थे, एम्स ऋषिकेश के जो अस्पताल है वहां पर जो है 600 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया था, उनको रोक दिया गया था। लेकिन जो नारेबाजी, जो उत्साह जो लोगों में था वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस प्रकार से सौगातें दे रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड से उनका एक अलग सा लगाव जो है जिस प्रकार से देखा गया जब से वो 2014 से यहाँ पर लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से जीते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से देखा गया है कि उत्तराखंड में उनका काफ़ी बड़ा लगाव है और कई सारी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड से भी उनका लगा हुआ है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर आया तो काफी बड़ा जोश और जुनून जो है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी देश के लिए ये अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन इसे हमने हासिल करके दिखाया। और उस दौरान जब हम संकट से जूझ रहे थे, बाकी देशों की भी जो है मदद भारत की तरफ से की जा रही थी और इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया। बिल्कुल आसिमा, क्योंकि जब पहली लहर जब कोरोना की आई थी तो उस समय एक सब लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस ऐसे इस कोरोना से कैसे निपटा जाए, कैसे इस पर जो है वो काम किया जाए, कैसे इस चेन को जो है वो तोड़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है भारत एक ऐसा देश निकला जब इसका तोड़ निकाला, वैक्सीन निकाली, उस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तमाम और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, तमाम उन चीज़ों पर जो है काम किया गया। उसके बावजूद देखा गया कि जब दूसरी लहर आई, हालांकि वहाँ पर स्थिति अगर देखी गई कि ऑक्सीजन के चलते जो है हालांकि कई लोगों की जानें भी गई, कई लोग जो हैं जो तीमारदार थे, जो लोग थे अस्पतालों के बाहर जो है काफ़ी हंगामा देखने को मिला और स्थिति बेकाबू तक हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने उस पर काम किया और अन्य देशों में जिस प्रकार से जो है वैक्सीन की सप्लाई की, वहाँ पर भी जिस प्रकार से देश ने मदद किया, तो कहीं ना कहीं अकल्पनीय था। और इसी का जिक्र जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने किया कि पूरे देश ही नहीं विश्व में भी जिस प्रकार से भारत ने मदद पहुंचाई है और जिस प्रकार से इसका तोड़ निकाला, इसका एक हल निकाला। अब सिर्फ इसका, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो है आने वाले समय में देने की कोशिश की गई है कि भारत किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन जिस तरह से हेल्थ सेक्टर हो, कोरोना को लेकर एक बड़ी सौगात तो उसको देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले चुनावों को लेकर भी एक बड़ी सौगात, एक बड़ी घोषणा उनकी तरफ से।
देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में लगातार वो जहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी वो गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने कई बड़ी सौगातें जो है वहाँ पर दी, और आज जिस प्रकार से उत्तराखंड में आए, क्योंकि 2022 में यहाँ पर भी चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बात है कि उत्तराखंड में उन्होंने दौरा किया। और यहाँ खुद एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर जो है जिस प्रकार से कार्यक्रम किया गया, और उसके बाद जो है अन्य राज्यों में जिस प्रकार से लोकार्पण किए गए ऑक्सीजन प्लांटों का, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है इस प्रकार की घोषणाएं करना और यहाँ से लोकार्पण करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार से लगाव जो है उनका उत्तराखंड से। और साथ उसका भी कहीं ना कहीं जवाब अपने संबोधन के जरिए उन्होंने दिया है। और अब 5 जगहों पर उत्तराखंड में एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उपेंद्र, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी सौगात है पूरे देशवासियों के लिए, जो कि चुनौती भरा यहाँ पर जो दौर रहा था, दोबारा इस तरह की स्थिति ना हो, उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं काफी अहम हो जाता है।